आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक और हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है ग्रासलैंड। और ग्रासलैंड का मतलब हमने आपको बताया था कि क्या होता है। ग्रासलैंड का मतलब होता है कि बहुत दूर तक जमीन है ना। और उसमें आपको बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे बल्कि छोटे छोटे घास मिलेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रासलैंड। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छोटे छोटे घास है तो क्या हमेशा छोटे घास ही मिलेंगे? नहीं, कभी कभी थोड़ा बड़ा भी मिल जाएगा, कभी छोटा भी मिल जाएगा, लेकिन घास ही होंगे वो। ठीक है ना, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड में भी हम लोगों को 5 अलग अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हम लोगों ने फॉरेस्ट में 6 अलग अलग फॉरेस्ट को पढ़ा था, उसी प्रकार से ग्रासलैंड के अंदर हम लोगों ने 5 अलग अलग प्रकार के ग्रासलैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है इसमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। देखते हैं कि आखिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता क्या है। देखिए लिखा हुआ है, दीज अकर ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। अब ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सबसे पहला तो कहाँ पे शुरुआत होगा? शुरुआत होगा आपके इक्वेटर के दोनों साइड। यानी कि इक्वेटर क्या होता है, जो कि हमारे वर्ल्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे वो लाइन। तो वो इक्वेटर के ऊपर भी और उस इक्वेटर के नीचे भी आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। और फैलते 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 आपका ये बहुत ऊपर चला जाएगा और नीचे भी आ जाएगा। मतलब ये हो गया कि इक्वेटर के दोनों साइड आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखने को मिल सकता है, इक्वेटर के बहुत ऊपर तक भी और इक्वेटर के बहुत नीचे तक भी। तो इतना ज़्यादा ये फैलता है कि हमारा दोनों ट्रॉपिक्स तक पहुंच जाता है, नीचे वाला भी ट्रॉपिक और ऊपर वाला भी ट्रॉपिक। बात समझ में आ रही है? मतलब कि नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ यह फैल जाता है। आगे, दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। और ये जो हमारा ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये जहाँ पे हमारा उगता है, यानी कि ट्रॉपिकल के ऊपर नीचे दोनों वाले साइड में, यहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं कि जो रेनफॉल है ना वो थोड़ा सा लो होता है। मतलब कि कम रेनफॉल में ये ज़्यादा अच्छा उग जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि इसको लगातार पानी मिल रहा है, वो भी अंधाधुंध पानी मिल रहा है, तो ज़्यादा पानी भी ठीक नहीं होता है ना। ना ही पानी कम चाहिए ना ही पानी ज़्यादा चाहिए, लगभग इसको पानी नॉर्मल चाहिए, तभी जाके ये अपना रंग दिखा पाएगा, यानी कि तभी ये हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वहाँ पे फॉर्म हो पाएगा। ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था कि दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। जहाँ पे कि बरसात थोड़ा बहुत कम हो वहाँ पे ये हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाइट। अब यहाँ पे जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में आपको घास देखने को मिलेंगे वो लगभग 3 से 4 मीटर हाइट के हो सकते हैं। हमने कहा था आपको क्या, ग्रासलैंड मतलब घास। अब घास में छोटा भी घास हो सकता है, बड़ा भी घास हो सकता है, लेकिन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में आपको घास जो है वो 3 से 4 मीटर तक का देखने को मिल जाएगा, जो कि हम लोग ग्रास कहते हैं ना बेसिकली। 4 मीटर कितना कह सकते हैं, फिर भी अच्छा खासा हो जाता है। 4 मीटर फिर भी हमसे थोड़ा सा और ऊंचा, लेकिन उसको हम जंगल नहीं कह सकते क्योंकि वो बड़े बड़े नहीं होते पेड़ पौधे। मतलब कि वो घास है, उतने टाइट भी वो नहीं होते, ठीक ठाक होते हैं वो। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप। अफ्रीका में एक ग्रासलैंड है, उसका नाम क्या है? सवाना। ठीक है ना। तो सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका का, वो हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का ही एक एग्जाम्पल है। याद रखेंगे, आपसे पूछ दे कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एक एग्जाम्पल दो तो आप क्या दोगे? सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ्स, डियर, लियोपार्ड्स आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना। और बहुत अच्छे देखने में लगते हैं। जब मतलब हरे हरे घासों के बीच में आप जेब्रा को देखोगे, लियोपार्ड को देखोगे, हाथी को देखोगे ना, तो बहुत सुंदर लगता है देखने में, है ना। इस चीज़ को कभी कभी ना आप डिस्कवरी चैनल पे भी देख सकते हैं, जो टीवी में हमारा होता है डिस्कवरी चैनल, उसको भी आप कभी कभी खोलोगे ना तो आपको ये सब चीज़ दिखाया जाएगा, तभी उसके बारे में भी आप देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा। तो ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में। चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में। ठीक है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले क्लास में।